दिनेश वोरा जी से बात करने के पहले मैं थोड़ा ज़्यादा खुश इसलिए था कि 5G आएगा तो शायद वाईफाई की ज़रूरत घर में नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर जैसे दिनेश जी ने पूरा विस्तार से बताया कि इसमें 1 दशक लग सकते हैं, चूँकि काफ़ी महँगा होगा, फिर उत्साह मेरा ठंडा पड़ गया। दीपक शर्मा जी, ये जो नीलामी हुई है, बड़े आश्चर्य की बात है कि 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। पिछली नीलामी में कितनी सारी कंपनियाँ थी, गिनती नहीं है उसकी, 1 दर्जन से ज़्यादा तो ज़रूर थी। और बेचे जा रहे हैं 72 गीगाहर्ट्ज़ के कुछ के कुल 51.2 गीगाहर्ट्ज़ यानी लगभग 71% का की नीलामी हुई है। 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। सबसे ज़्यादा रिलायंस जियो ने तकरीबन आधे खरीदे हैं, आधे के खरीदार हैं वो, और आधे से ज़्यादा के, और 88,000 करोड़ रुपए का इसके लिए उन्होंने भुगतान किया है। 700 मेगाहर्ट्ज़ में भी प्रीमियम बैंड में सबसे ज़्यादा रिलायंस जियो ने ही खरीदा है। 22 सर्कल में 10 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो ने ही खरीदे हैं। तो ये मार्केट में जो कंपटीशन कम होता जा रहा है, केवल 4 कंपनियां हैं, वो भी 3 सिर्फ दिखाने के लिए दिख रही है कि थोड़ा थोड़ा इनको भी बेचा गया है। क्या आपको लगता है कि ये मोनोपोलिस्टिक आर्थिक नीति, एक घराने का वर्चस्व किसी भी सेक्टर में, ये अर्थव्यवस्था को भविष्य में कभी भी किसी भी पॉइंट पे क्रम्बल नहीं कर सकती है? कि जहां भी मोनोपोलिस्टिक आर्थिक नीति अपनाई गई है किसी एक घराने का, किसी एक सेक्टर में, वहां बुरी तरह से अर्थव्यवस्था टूटी है, वो सेक्टर टूटा है। कि अभिषेक जी, दिनेश जी ने बोला और अभी भाव को भी सुन रहा था, दोनों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए। देखिए, ए राजा के टाइम पे जब वो टेलीकॉम मंत्री थे, अब इसे इत्तेफाक कह लीजिए कि ये स्टोरी मैंने बहुत शुरू में 2009 में आसपास, जब सीताराम येचुरी साहब ने राज्यसभा में मामला उठाया था, तो ब्रेक करी थी। इत्तेफाक था वो। और दूसरा इत्तेफाक ये था कि सीबीआई की रिपोर्टिंग करता था, मेरे सामने ही ए राजा आए, उस वक्त वहाँ पर पत्रकार नहीं थे, तब मैं आज तक में था, मैंने ही उनकी बाइट ली, और जब वो गिरफ्तार होकर गाड़ी से मैं वहीं खड़ा हुआ था। तो बहुत करीब से 2G स्कैम को होते हुए देखा, इसको रिपोर्ट किया। उस वक्त के जो हालात थे अभिषेक जी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझेंगे तो आज की भी स्थिति समझ में आ जाएगी। उस वक्त उन लोगों ने भी लाइसेंस लिए जो बिल्डर थे। कोई फिल्म बनाता है, कोई सिनेमा बनाता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों ने जिनका कोई टेलीकम्युनिकेशन से लेना देना नहीं था, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स नहीं थे, जैसे यूनिटेक है। यूनिटेक ने तकरीबन 20-22 कंपनियां बना के लाइसेंस ले लिए, जो राजा साहब का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, जो फार्मूला था। तो एक आप यूं कह सकते हैं कि इतना हाइप क्रिएट था उस वक्त कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने किसी कंपनी के थ्रू लाइसेंस लिया और फिर ज्यादा दाम पर जो है वो किसी नॉर्वे के कंपनी को बेच दिया, किसी ने किसी को बेच दिया। और इतने प्लेयर थे, बहुत वाइब्रेंट इंडस्ट्री थी उस वक्त। बल्कि मैं कहूँगा दुनिया में अगर आप देखें तो उस वक्त हिंदुस्तान की जो टेलीकॉम में जो एक तरह से एंट्री थी, एक बहुत बड़े लेवल पे बड़े प्लेयर थे। आप रुइयास को देखिए, रुइया जो थे कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं लगा। एसआर उनके पास था, फिर वो हच आया, फिर वो वोडाफोन के पास चला गया। कुमार मंगलम एक बड़े प्लेयर, टाटा, सब आए इसमें। उसके बाद जियो आया, और जियो कब आया? 2015-16 में। किसकी सरकार थी? और फिर ट्राई का क्या रोल था, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, उसका क्या रोल था? फिर किस तरह से मोनोपोली हुई, मैनिपुलेशन हुआ। ट्राई के पूर्व डायरेक्टर जो थे वो तो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन के बैठे हुए थे। अब छोड़िए, आप नाम दे रहे हैं, मैं तो कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वाइब्रेंट इंडस्ट्री जो पूरी तरह से मोनोपोलाइज की गई, और आपने देखा कि कितनी कंपनियां, कितने सेलुलर ऑपरेटर्स थे। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो उसमें इंजीनियर थे, कुछ साथी थे, कितने लोग बेरोजगार हो गए, और ये संख्या लाखों में होगी। मेरे पास कोई डेटा नहीं है। पूरी तरह से इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया गया, और इस देश का जो सबसे अमीर आदमी उस वक्त था, उसके हाथ में इंडस्ट्री आई। और जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि एयरटेल की हालत क्या है, एयरटेल की हालत ये थी कि एक समय वो बंद हो सकती थी। वोडाफोन के शेयर जो है सरकार ने खरीदे, वोडाफोन इसलिए चल रही है। कुमार मंगलम साहब का उसमें दबाव था, अगर कुमार मंगलम साहब ने उसमें शेयर नहीं लिए होते तो वोडाफोन भी बंद हो चुकी होती। मैं ये कह रहा हूं कि जो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब हमें उम्मीद थी कि 4 लाख करोड़ के ऊपर सरकार के पास राजस्व आएगा, ये इस देश की मंदी की स्थिति दिखाता है। ये इस देश की क्रोनी कैपिटलिज्म की एक तस्वीर सामने पेश करता है।
ये इस देश में जो जिस तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो रही है और मोनोपोली आ रही है बिजनेसेस में, वो इसको दर्शाता है। जो एक बहुत गंभीर मैं कहूँगा कि अगर आप कॉर्पोरेट जगत को देखें तो एक बहुत गंभीर इसके परिणाम होंगे जिस तरह से हो रहा है। और अब हकीकत क्या है? हकीकत था अडानी का भी हाइप दिया गया था कि साहब अडानी है और अंबानी है, कितने लोग आए। अरे भाई आपके पास बिडर ही नहीं है इस वक्त, और जो हैं उनकी जेबें कटी हुई हैं। वोडाफोन, आप सोचिए वोडाफोन की हालत क्या है। वोडाफोन का तो पहले ही उसके हाथ में कटोरा है, आप समझ लीजिए। अगर सरकार उसमें दाल न डालती कटोरे में, वो बिड के लायक नहीं थे। और इस ऑक्शन का कोई मतलब इसलिए भी नहीं है क्योंकि ट्रांचेस में पैसा जाएगा। मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री हैं, आज की तारीख में जो इन कंपनियों के जो चेयरमैन हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, 20 साल तक जब ये पैसा दे रहे होंगे, सब बदल चुका होगा जी। और हो सकता है उसमें कंपनियां बंद हो जाएं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि जियो ने एक तरफ मार्केट को डिसरप्ट किया और हमारी सरकार चुपचाप रही। और बहुत सी चीजें क्योंकि ट्राई ने जो करी, जिस तरह से ट्राई ने इस पूरी इंडस्ट्री को मैनिपुलेट किया है, और उसमें बहुत हम टिप्पणियां कर नहीं सकते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है, फिर कभी करेंगे। लेकिन ये उस सबका दुष्परिणाम है। और जो भाऊ ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि हर चीज को आप जो है प्रचार करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। एक बहुत बड़े 70 mm ब्लॉकबस्टर जो है, एक शोले जैसी, मुगले आजम जैसी आप एक तस्वीर सामने रखना चाहते हैं कि हम इससे ऐसा कर देंगे कि 20%, 1/5 ऑफ द जो रेवेन्यू है सिर्फ इसी से आ जाएगा। आज क्या है? आज आप देखिए जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, जिनको कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, IAS अधिकारी भी हैं, मोदी जी के बड़े करीबी हैं, और रविशंकर प्रसाद जी को हटा के उनको लाया गया था। और शायद उन्होंने कहा होगा कि मैं 4 लाख करोड़ आपको दिलाऊंगा। हो सकता है रविशंकर जी ने कहा होगा कि ये तो 2 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। तो वो वादे उन्होंने किए होंगे। आज देखिए उनका चेहरा, जब कल वो बोल रहे थे, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके पास बोलने के लिए लफ्ज नहीं थे। ये हाइप करना है। आप जमीन पे जो सच्चाई है वो नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शंस जो है वो करते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो देश का हाल है वही हाल इस ऑक्शन का, इस नीलामी का